हेलो दोस्तों, रेडिकल क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के बारे में। हमारी 1500 प्लस एमसीक्यू की क्वेश्चन सीरीज है। उसी में हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है वैदिक काल। और इस सीरीज में हमने 1990 से 2020 तक के सभी प्रश्नों को कवर किया है जो यूपीएससी, पीसीएस और एसएससी वगैरह एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो वैदिक काल से संबंधित जितने भी प्रश्न 1920 से 2020 तक इन एग्जाम्स में आए हैं वो सभी आपको इसमें मिलेंगे और एमसीक्यू फॉर्म में मिलेंगे, डिटेल्ड में सॉल्यूशन मिलेगा। मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मैं कुलदीप चौधरी। आप मुझसे एजुकेशन संबंधित कोई भी क्वेरी है आपकी तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पर। और आप क्विज और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए। ये टेलीग्राम चैनल आपको मिलेगा, ठीक है, रेडिकल क्लासेस से। तो मैं आपको इसका इंडेक्स के बारे में थोड़ी जानकारी दे दूं। हम इसमें 2 वीडियो कर चुके हैं और ये हमारी 3rd वीडियो है, ठीक है। तो पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता पर हम वीडियो कर चुके हैं। ये वैदिक काल हमारी 3rd वीडियो है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और सर्च कीजिए, कंप्लीट हिस्ट्री सर्च कीजिए, या फिर आप चैनल में जाइए रेडिकल क्लासेस नाम से और वहाँ पर साइड करके प्लेलिस्ट चेक कीजिए। प्लेलिस्ट में आपको कंप्लीट हिस्ट्री नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें आपको ये सभी वीडियो वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी। ये किसी भी एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे आप एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो, पीसीएस का हो, यूपीएससी वाले भी इसे फॉलो कर सकते हैं एक बार, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन से पहले कुछ इम्पोर्टेंट 2-4 टॉपिक लिए हैं जिनके बारे में डिटेल्ड में बात करते हैं। तो वैदिक काल 2 हैं, मतलब 2 चीज़ों में डिवाइड है। ऋग्वेदिक काल यानी पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेदिक काल की बात करें तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल की बात करें तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ठीक है। हमारे वेद कितने होते हैं? वेद हमारे 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ओके। तो ऋग्वेद काल की नदियाँ बात करते हैं। ऋग्वेदिक काल में कौन कौन सी नदियाँ थीं और अभी उनका प्राचीन नाम क्या है, ठीक है। सॉरी, ये दोनों प्राचीन नाम लिख दिए। तो ये जो इस तरफ है ये तो आपका प्राचीन नाम है, ये वाला प्राचीन नाम सही है। ये आधुनिक नाम है, ठीक है, आधुनिक नाम। चलिए तो बात करते हैं क्वेश्चन से पहले 1 मिनट इन नदियों को देख लेते हैं। अस्किनी, चिनाब, बिपाशा, ब्यास, पुरुषनी, रावी को कहा जाता था। वितस्ता, झेलम नदी को कहा जाता था। कुंभा, काबुल, कुर्मू, ठीक है, गोमती, गोमल, सुवास्तु, स्वात, सदानिया, गंडक, सुतुद्री, सतलज, द्रस्द्विती, घग्गर। ये नदियाँ भी इम्पोर्टेंट हैं। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है हमारा? प्रश्न 1, आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द क्या इंगित करता है? तो देखिए, आर्य शब्द किसे इंगित करता है? आर्य शब्द के बारे में मैं आपको बता दूं, ये संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। तो यहाँ पर निर्जातीय समूह, यायावरी जन, भाषा समूह, श्रेष्ठ वंश। तो आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन, क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है, जो हमारी क्लासिकीय संस्कृति है उसमें आर्य शब्द का क्या अर्थ दिया गया है? उसमें आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद, हमने अभी आपसे डिस्कस किया था कि वेद 4 होते हैं। तो देखिए यहाँ पर चारों हैं ऑप्शन में, A, B, C, D, यानी यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो कौन सा इसमें सबसे पुराना है? तो सबसे पुराना है आपका ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, त्रि क्या है? त्रि है 3 वेदों को कहते हैं, ठीक है। त्रि नाम है 3 वेदों का। 3 वेदों को क्या कहते हैं?
त्री कहा जाता है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? यानी कौन से ग्रंथ में वर्ण शब्द सबसे पहले मिलता है? तो वो है आपका ऑप्शन ए, ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो ये है आपका अर्थवेद में, ऑप्शन नंबर सी। ऋग्वेद में रचनाएं हैं, ऋग्वेद में कितनी रचनाएं हैं? ऋग्वेद में 1028 रचनाएं हैं। ऋग्वेद है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं हम। ऋग्वेद है, ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद स्तोत्रों का संकलन, ठीक है। ऋग्वेद है स्तोत्र का संकलन या स्तोत्र और प्रार्थना का संकलन है, जिसमें 1028 सूक्त या रचनाएं हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, गोपथ ब्राह्मण संबंधित है? तो गोपथ ब्राह्मण आपका संबंधित है अर्थवेद से। क्वेश्चन नंबर 11, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? सोम को समर्पित कौन सा मंडल है? तो ये है 9वां मंडल, ठीक है। ऋग्वेद, और इसमें कुल मंडल कितने हैं? कुल इसमें 10 मंडल हैं, ठीक है, 10 में से 9वां मंडल सोम को समर्पित है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो सोम और इस पेय पर नामाकृत देव, सोम को समर्पित है, अभी हमने देखा था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? जो यज्ञ संबंधी विधि विधान है उनका पता कहाँ से चलता है? कौन से ग्रंथ से चलता है? तो वो चलता है यजुर्वेद से, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ऋग्वेद पर आधारित है सामवेद का संकलन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो ये आपके अतरंजी खेड़ा, ऑप्शन बी, अतरंजी खेड़ा से जो आपका लोह के, ये क्या है देखो, अछित्र, अतरंजी खेड़ा और आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती और आपका कंपिल्य आदि स्थलों की खुदाई से लोह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अतरंजी खेड़ा से लोह धातु मल तथा धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाली भट्टियां मिली हैं, जिनसे यह संकेत मिलता है कि यहाँ लोह धातु को गलाने का कार्य स्थानीय रूप से होता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 16, उपनिषद पुस्तकें हैं। तो उपनिषद जो पुस्तकें हैं वो दर्शन पर हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? मोक्ष, ठीक है, क्या आपको मोक्ष प्राप्त करना है? तो मोक्ष की चर्चा कहाँ पर मिलती है? मोक्ष की चर्चा मिलती है आपको उपनिषदों में, ठीक है, उपनिषद, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? ठीक है, नचिकेता और यम, याद रखना इन दोनों नामों को। नचिकेता और यम का संवाद जो हमें मिलता है वो कठोपनिषद में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19, उपनिषद काल के राजा अशपति शासक थे। तो राजा अशपति कहाँ के शासक थे? आपके राजा अशपति शासक थे केकय के राजा अशपति, ठीक है, केकय के राजा कौन थे? अशपति थे, ऑप्शन बी सही हो जाता है। काशी के राजा थे अजातशत्रु, ओके, ठीक है, और विदेह के थे राजा जनक, और पांचाल के राजा थे प्रहवणजावली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? यानी वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, ठीक है। वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, आरंभिक विदेशी साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है?
कौन सी नदी सबसे ज़्यादा वर्णित की गई है? तो वो है ऑप्शन ए सिंधु नदी। लेकिन इनकी जो लोकप्रिय नदी थी या इनकी अपनी पूजनीय नदी थी वो थी सरस्वती, लेकिन सबसे ज़्यादा वर्ण जो मिला है वो सिंधु नदी का मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्न में से किस नदी के साथ की जाती है? ठीक है, अस्किनी की पहचान किस नदी के साथ की जाती है? तो ये की जाती है चेनाब के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ठीक है, तो आर्यों के संबंध का सूचक कौन सा है? ये है कुंभा और कुर्मू। ठीक है, कुंभा और कुर्मू का जो उल्लेख है वो अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। नेक्स्ट, वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 24, तो वैदिक नदी जो कुंभा है उसका कहाँ होना चाहिए? अभी हमने देखा अफगानिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत जो ऋषित है, ऋषित का अर्थ क्या है? तो ऋषित का अर्थ है आपका प्राकृतिक नियम, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता था? ठीक है, तो पुरोहित किसे माना जाता था? बृहस्पति को। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नांकित में से कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की? वेद मंत्रों की रचना कौन सी ब्रह्मवादिनी ने की? तो वो थी लोपामुद्रा। ऋग्वेदिक काल में ऋग्वेदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो निष्क आभूषण था आपका गले का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे। निशाका, तो निशाका से कौन जाने जाते थे? स्वर्ण आभूषण। निम्नलिखित में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? ठीक है, ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना कौन देता है? तो वो है बोगजकोई। ठीक है, तो एशिया माइनर स्थित बोगजकोई 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अभिलेख में ऋग्वेदिक काल के देवताओं का उल्लेख मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत में आए होंगे। ठीक है, ये जो बोगजोई है, बोगजोई से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक अभिलेख मिला है, 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है बोगजोई से। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? तो आर्यों के आदि देश के बारे में इनमें से लिखा था बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने इन्हें ध्रुवीय देशों के बताया था, जिसका इतिहासकारों में कोई मान्यता नहीं है। नेक्स्ट, शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। ठीक है, तो इनसे संबंधित कौन से ऋषि थे? ऋषि गौतम रहुगण। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, ऋषि गौतम रहुगण। क्वेश्चन नंबर 34, उत्तर वैदिक काल में किसको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? आर्य संस्कृति का धुर किसे समझा जाता था? अंग और मगध। क्वेश्चन नंबर 35, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। तो गोत्र ये हुआ था, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 36, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था प्रकृति पूजा और यज्ञ। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 37, ऋग्वेदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? तो उस समय की जनता विश्वास करती थी बलि और कर्मकांड में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो 10 राजाओं का युद्ध था जिसे 10 राज्य युद्ध कहा जाता है। ये पुरुषणी नदी यानी आधुनिक रावी नदी के किनारे पर लड़ा गया था, जिसमें भारतीय राजा सुदास की विजय हुई थी। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा या देवीत्मा और नदीत्मा से संबोधित किया गया है? तो कौन सी नदी को किया गया है? सरस्वती को। क्वेश्चन नंबर 40, उस जाति का नाम बताइए जो ऋग्वेदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित है। तो ऋग्वेदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नदी है किकिट। ठीक है, किकिट।
सॉरी संबंधित नहीं है, किकेट है, जबकि युदु, पुरु, तुर्बस और मैं बात करूं तो अनु आदि जो है वो शामिल थी, क्रिकेट शामिल नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 41, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था, क्या हो सकता है? देखो उनका जीविका चलाने के लिए प्राचीन काल में कैसे जीविका चलाते थे? शिकार करके। क्वेश्चन नंबर 42, ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द का कृषि उत्पादन हेतु प्रयुक्त किया गया है। तो ऋग शब्द जौ के लिए। पहली फसल कौन सी है जो उगाई गई है? जौ ही है। क्वेश्चन नंबर 43, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, यानी उस समय की कौन सी शासन प्रणाली प्रचलित थी? वंश परंपरागत राजतंत्र। ठीक है, वंशानुगत राजतंत्र उस समय चलता था। क्वेश्चन नंबर 44, वैदिक युगीन सभा, जो वैदिक युगीन सभा है वो क्या थी? गांवों के व्यवसायिक लोगों की संस्था थी, राज दरबार होता था, मंत्री परिषद थी, राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। तो इसमें है मंत्री परिषद थी। ठीक है, वैदिक युगीन सभा क्या थी? मंत्री परिषद, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 45, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा है? दो पुत्रियां किसे? सभा और समिति को। कौन से वेद में कहा है? अथर्ववेद में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 46, ऋग्वैदिक जनसभा को न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। ऋग्वैदिक जनसभा कौन सी थी जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी? तो न्यायिक कार्यों से संबंधित कौन सी सभा थी? तो आपकी ये थी सभा, जिसका नाम सिर्फ सभा था। सभा, समिति एवं विदग्ध ऋग्वैदिक कालीन जनतांत्रिक संस्थाएं थीं। इन सभाओं में सभा न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। ठीक है, जिसका ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख हुआ है। 47, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। तो ये मिलता है आपका अथर्ववेद में। ऋग्वैदिक धर्म था, तो ऋग्वैदिक कैसा धर्म था? बहुदेववादी। ठीक है, ऋग्वेद में हमें सर्वप्रथम बहुदेव के दर्शन होते हैं। आर्य विभिन्न देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करते थे। ठीक है, वो बहुत सारे देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करते थे, लेकिन उनके भी मुख्य 3 वर्ग हैं, जैसे कि पहला धुस्थान यानी आकाश के देवता, दूसरा अंतरिक्ष के देवता और तीसरा पृथ्वी के देवता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं। तो सबसे ज़्यादा ऋग्वैदिक सूक्त जो है, सूक्त वो किससे समर्पित है? इंद्र को। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं। जो मंत्र जो है वो किससे संबंधित हैं? अग्नि से। ठीक है, सूक्त इंद्र और मंत्र आपके अग्नि। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से किस ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? ठीक है, किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता किसे समझा जाता था? तो ऋग्वेद में युद्ध देवता आपको समझा जाता था इंद्र को। नेक्स्ट 52, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो इनका सर्वाधिक लोकप्रिय देवता वही इंद्र। क्वेश्चन नंबर 53, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ठीक है, जो 800 से 600 ईस्वी पूर्व का काल है वो जुड़ा है ब्राह्मण युग से जुड़ा है। ठीक है, इसे सूत्रकाल भी कहा जाता है। ठीक है, जिसे इसे प्रायः सूत्रकाल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? आपका गायत्री मंत्र है वो किस पुस्तक में मिलता है? ये मिलता है आपका ऋग्वेद में। और गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 56, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं। यानी ये शब्द जो है ये किसके संकेतक हैं? ये हैं पुराणों के। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्री 2015 में आया हुआ है। पुराणों की संख्या है, क्वेश्चन नंबर 57, प्राणों की संख्या है। तो प्राणों की कितनी संख्या है? 18। यह आपका उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री और आपका उत्तराखंड पीसीएस प्री 2009, 2010, मध्य प्रदेश पीसीएस प्री 2012 कई में आया हुआ है। आपका 57 क्वेश्चन। 58, श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो आपकी जो श्रीमद् भागवत गीता है ये संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। ये आपका 2007 उत्तराखंड पीसीएस में आया हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 59, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? तो महाभारत का दूसरा नाम भी कहा जाता है उसे, क्या थी वो? जय संहिता। ये यूपी के रो ARO एग्जाम में आया हुआ है 2014 में। क्वेश्चन नंबर 60, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? तो वो कौन सा सर्प था? वो था वासुकी। ठीक है, ये भी उत्तराखंड PCS में 2007 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई थी? यानी अछूत की जो अवधारणा है वो प्रॉपर तरह से दिखी थी, वो कौन सा काल था? धर्मशास्त्र के समय, ऑप्शन डी, धर्मशास्त्र के समय। क्वेश्चन नंबर 62, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिए गए हैं? आपका ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, मुंडकोपनिषद। और जबकि इसमें मुंडकोपनिषद नहीं है तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। मंडूकोपनिषद है, ये अलग है, वो है मुंडकोपनिषद। ठीक है, आगे लिखा हुआ किसी ऑप्शन में आगे दिखा हुआ मुंडकोपनिषद कैसे लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, तमसोमा ज्योतिर्गमय कथन मूलतः किसका है? तमसोमा ज्योतिर्गमय कथन जो है वो बृहदारण्य उपनिषद से लिया गया है, यानी उपनिषदों का है। और उपनिषद कौन सा? बृहदारण्यक। यहाँ पर ऑप्शन में वो भी नहीं है, बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया। क्वेश्चन नंबर 64, किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? तो सफेद घोड़ा जो है वो है आपका इसमें आपका ऑप्शन इसमें नहीं दिया हुआ है, सॉरी। तो इसमें जो है ये PCS प्री 2016 में क्वेश्चन आया हुआ था छत्तीसगढ़ PCS में, जो सफ़ेद घोड़ा नहीं वो सफ़ेद घोड़े द्वारा ढोया गया। ठीक है, ये ऑप्शन था। और ये श्वेताश्वर, और यहाँ पर है भी नहीं वो ऑप्शन, ये श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया था। इसे आप खत्म कीजिए, क्वेश्चन नंबर 64 छोड़िए इसे। क्वेश्चन नंबर 65, सत्यकाम जावाल की कथा जो अनब्याही माँ के लांछन को चुनौती देती है। ठीक है, अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है, उल्लेखित है कहाँ पर? उल्लेखित है छांदोग्य उपनिषद में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सत्यकाम ज्वाला महर्षि गौतम के शिष्य थे जिनकी माता का नाम ज्वाला था। ठीक है, सत्यकाम ज्वाला की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है, यह छांदोग्य उपनिषद से संबंधित है। ऋग्वेद की मूल लिपि थी, तो ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मी, ऑप्शन नंबर डी। सॉरी यह आता है क्वेश्चन नंबर 66, ऋग्वेद की मूल लिपि थी, तो ऋग्वेद की मूल लिपि थी क्या? ब्राह्मी। क्वेश्चन नंबर 67, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? अवेस्ता ईरान से संबंधित है। ठीक है, आर्यों से ही संबंधित है ये, ईरान से। क्वेश्चन नंबर 68, वैदिक काल में किस जानवर को अगन्य माना गया है? तो गाय को अगन्य माना गया है। अगन्य मतलब न मारे जाने योग्य। क्वेश्चन नंबर 69, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? गाय को। क्वेश्चन नंबर 70, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है? चलिए देखते हैं। कुल, वंश, कोश, गोत्र। गोत्र होगी, वंश होगा, कुल होगा, लेकिन कोश अलग है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाता है, यानी कोश। ठीक है, ऑप्शन सी। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16 संस्कार बताए गए। क्वेश्चन नंबर 72, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेद्यांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था? उपाध्याय। वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्ते, धन्यवाद।